ये मिठाई बनारस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। तो चलिए इस मिठाई को बना लेते हैं। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। फेस्टिव सीजन शुरू है तो चलिए बना लेते हैं बनारस की बहुत ही फेमस मिठाई मगदल रेसिपी। ये बहुत इजी बन जाती है, झटपट से बन जाती है और सबसे खास बात, इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक, ये खराब भी नहीं होती है। और इस रेसिपी को आप बनाकर स्टोर कर लीजिए और एंजॉय करिए इस फेस्टिवल को अपनों के साथ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं मगदल रेसिपी को मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे उड़द की दाल और मूंग की दाल, इन्हीं से बनेगी ये मगदल रेसिपी, यानी दाल से बनी हुई मगदल। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले एक नाप के लिए कटोरी लेंगे और ये नॉर्मल उड़द की दाल है या धोई जिसे कहते हैं, मिल जाती है बाजार में। तो यहाँ पर 250 ml का कप है और 80 ml के कप से मैंने मूंग की दाल ली है। इन दोनों दालों को आप धुलकर सुखा करके इनका पाउडर बना लीजिए, या फिर झटपट बनानी हो तो यहाँ पर एक टॉवल लेंगे और उसके ऊपर दालों को डाल देंगे। क्योंकि दालों में एक पाउडर की तरह लगा होता है, उसे साफ करके हम दाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथों में इस तरह पाउडर फॉर्म में लग जा रहा है ये दालों पे जो लगा है। तो यहाँ पे गीला तौलिया लेंगे और इसे इस तरह से रगड़ रगड़ कर पोंछ देंगे। इस तरह से दाल बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और इसमें से सारी इम्प्योरिटी निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दालों को मैंने इस तरह से साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि दाल अब बहुत ही साफ हो गए हैं। तो अभी इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ मैं छोटा जार लूंगी और 2 बार में इन दालों को पीसूंगी और इसमें ये दाल बहुत आसानी से पीस करके तैयार हो जाते हैं। इन दालों को अब एक छन्नी में डालेंगे और इसे छान लेंगे और जो मोटे होंगे दाल उन्हें हम फिर से पीस लेंगे। यहाँ पर सारे दालों को मैंने पीस लिया है 2 बैच में और इन्हें हम इस तरह से छान लेंगे और मोटे भाग को हम निकाल करके दोबारा मिक्सर की जार में चला लेंगे। यहाँ पर एक बात बता देना चाहूँगी कि यहाँ पर दाल जो है वो बहुत फाइन नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है हल्का सा, और इसी तरह की दाल हमें चाहिए पिसी हुई। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे दाल पीस करके तैयार हैं और पीस करके ये दाल ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं, यानी ये दाल 2 कप से थोड़ा सा कम है पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पर अब हम उसी कप से घी भी लेंगे। तो यहाँ देसी घी लेंगे और इस घी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसी दाल के पाउडर में मिक्स करेंगे। घी हम इतना ही डालेंगे कि ताकि दाल के पाउडर जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है। बाकी घी जो है वो बच गया है, इसे अब हम नहीं मिक्स करेंगे, यानी 1 कप से कम ही घी इसमें लगा है। अब इसे स्लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और मोटे तले के बर्तन में इसे बराबर चलाते हुए हमें भूनते रहना है। क्योंकि अगर आपने एक बार इसे छोड़ दिया और ये तले में लग गया तो इसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी नहीं जाना है और बिल्कुल बराबर चलाते हुए इसे भुनना है। बहुत इजी तरीके से भुन जाता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे भुनेगा कलर बदलेगा, एक अच्छी सी सुगंध आएगी और ये पतला होते जाएगा, यानी घी छोड़ देगा। इसे एक परात में पलट देंगे जब इस कलर का ये हो जाए, क्योंकि अगर कढ़ाई भी रहेगा तो कुक होते रहेगा। तो यहाँ पर इसे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। तब तक यहाँ पर 2 कप से थोड़ा सा कम हम चीनी पीस लेंगे, इलायची के कुछ दानों को डाल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी बहुत अच्छी तरह से पीस कर तैयार है। यहाँ पे जब दाल रूम टेम्परेचर पर आ गया था तब इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे और ये कुछ इस तरह से घी इसका जम जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस घी को हम इस तरह से दालों के साथ निकालेंगे चम्मच की सहायता से। यहाँ पे सारी दालों को इस तरह से निकाल लेंगे और चीनी डालेंगे। जितनी दाल का पाउडर था उतना ही हम चीनी डालेंगे। यहाँ पर 2 कप से कम दाल का पाउडर था, तो उसी हिसाब से 2 कप से थोड़ा सा कम हम चीनी का पाउडर भी डालेंगे। आप देख सकते हैं, यानी दाल का पाउडर और चीनी बिल्कुल बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अब हाथों से चीनी और दाल को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी पिघल रही है और इसे अब हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसे फेंटना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे क्योंकि मगदल का टेस्ट जो है इसी से आएगा। तो यहाँ पर दालों को बहुत आसानी से ये फिट जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं इसे फेंट रही हूँ और जैसे जैसे ये फिटेंगे वैसे ये हल्के होते जाएंगे, फ्लपी होते जाएंगे और जब ये फ्लपी हो जाएंगे तब आपके मगदल बनकर तैयार है। जितना आपको इसमें मेहनत दिख रही है बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, घबराइए नहीं, बहुत आसानी से बनने वाली ये मगदल की मिठाई इस तरह से आसानी से फिट जाते हैं।
आप देख सकते हैं ये फिट करके तैयार हो गए हैं और इन्हें अब एक बार फाइनल में इसे फेंट रही हूँ। और अब जब ये इस तरह से लाइट कलर के हो गए हैं और इस तरह से फ्लफी हो गए हैं तब इन्हें हम इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। कटोरी चम्मच में लगाकर इसे खा सकते हैं और ये सर्दियों की बहुत अच्छी मिठाई होती है और त्योहारों में यानी दीपावली में ये बहुत ही बनती है। तो इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन इसे मेहमानों को खिलाना है तो थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह की कटोरियाँ मिल जाती हैं बहुत आसानी से। उसमें हम मिठाई को इस तरह से डालेंगे। ये बहुत जल्दी अपना शेप ले लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये थिक हो रहा है और ये अपना शेप ले लेगा और बहुत सुंदर सी मिठाई और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कटोरी में डाल दिया है मिश्रण को और ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता और बादाम के कतरन से सजा दिया है और ये बन गई हमारी बहुत ही टेस्टी सी मगदल की मिठाई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है और इस त्योहार में तो बनाना बनता है। तो चलिए इस दिवाली बना करके इसे स्टोर कर लेते हैं, अपनों के साथ एंजॉय करते हैं इस मिठाई को। मिठाई खाने के लिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसे इस तरह से निकाल लेंगे और तोड़ करके दिखाती हूँ। मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी सी ये मिठाई बन करके तैयार है। तो देखा आपने, बन गई है मेरी मगदल की मिठाई। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। पसंद आए रेसिपी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।